राजस्थान में विधानसभा चुनाव नज़दीक है। आज मैं इस वक्त मौजूद हूं जमारामगढ़ विधानसभा में। जमारामगढ़ विधानसभा से मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी गोपाल जी मीणा मेरे साथ है। खास बातचीत करते हैं आगामी विधानसभा चुनाव को किस प्रकार से देख रहे हैं। गोपाल जी, पहले तो आपका स्वागत। धन्यवाद। देखिए, 2023 जो चुनाव है, अब की बार पहली बार ऐसा लग रहा है कि पूरे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आ रही है और जो विकास हुए हैं वो अपार विकास हुए हैं कि पूरे राजस्थान में हर ब्लॉक स्तर पर कॉलेज खोलने का जो काम किया है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जगह जगह हॉस्पिटल, CHC, जिला उप अस्पताल, पूरे राजस्थान में एक माहौल बना हुआ है और ऐसी स्कीमें दी हैं जो राजस्थान में लोग हर घर घर में वो सुविधा पहुंची है। बिजली फ्री होने का है, 500 रुपये का सिलेंडर है, चिरंजीवी योजना है, बुज़ुर्गों की पेंशन है, OPS है। तमाम जो योजनाएं दी है वो हर घर को छूने वाली है। अब हमारी सरकार जो योजना दे रही है, जो गारंटी दे रही है, 7 योजनाओं की जो गारंटी दे रही है, वो एक महत्वपूर्ण योजनाएं दे रहे हैं। जिससे सबसे बड़ा तो किसानों का जो गोबर है उसको 2 रुपये किलो में ख़रीदने का जो काम कर रही है सरकार, उसकी गारंटी दे रही है। दूसरा, हमारे OPS का कानून बनाने के लिए बात कर रहे हैं। हमारे 500 रुपये में तमाम लोगों को सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, लैपटॉप देने की बात कर रहे हैं बच्चों को, गृह लक्ष्मी योजना 10,000 रुपये हर साल महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो 7 जो हमारी गारंटियाँ हैं, उन गारंटियों को लेके हम आज पूरे राजस्थान की जनता के पास जा रहे हैं। आज उसका लॉन्चिंग था आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, और वो लॉन्चिंग इसी वजह से की है कि जनता को जो हमने कहा वो काम करके दिखाया है और वो काम हुआ है। आज बुज़ुर्गों को पेंशन मिल रही है। जो पहले हमने 2008 से 13 की सरकार में 500 रुपये पेंशन दी थी, वो उसको आज 1000 रुपये कर दिए। अब वो निरंतर बढ़ती रहेगी। वैसे ही जो लोगों को चिरंजीवी योजना है, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जो 25 लाख रुपए तक लोगों का इलाज करती है। 10 लाख रुपए तक का उनको दुर्घटना बीमा देने का काम किया। तो ये जो योजनाएं हमने जो वादे किए, वो वादों को हमने पहले भी पूरा किया था और अब 7 योजना की जो जनता को हम दे रहे हैं, उनकी गारंटी दे रहे हैं। हमारी सरकार आएगी, निश्चित रूप से गारंटी के साथ इन योजनाओं को हम जनता को उपलब्ध करवाएंगे और जनता की जो भावना है और उनकी जो आज सोच है कि कांग्रेस पार्टी जो काम कहती है वो काम करती है, तो हम करके दिखाएंगे। 7 गारंटी योजना जो गारंटी के साथ में उनको पूरा करके दिखाएंगे। गोपाल जी, देखा जा रहा है कि आपने चुनाव पहले भी लड़े हैं। अब की बार टिकट मिलने के बाद जनता का आशीर्वाद कैसा मिल रहा है? पहले जैसा मिल रहा है, अलग मिल रहा है या कैसा मिल रहा है? लोगों में जुनून है और पहले भी चुनाव लड़े थे, अब भी चुनाव लड़ रहे थे। लोगों का जोश और डबल होता जा रहा है क्योंकि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार फिर बन रही है और यहाँ सदैव कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहाँ चाहे कितना ही लोग अपनी बात, अपनी अफवाह कैसे भी चलाते रहे, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस पार्टी जीत रही है। और मैंने कल देखा है, मेरे नामांकन में जो तमाम साथी आए हैं वो दिल से आए हैं, मन से आए हैं और प्रेम से आई हैं। और इसी जनता की बदौलत है कि मैं 2 बार पहले विधायक रह लिया और अब तीसरी बार विधायक ये जनता बना के पुनः विधानसभा भेजने का काम करेगी। गोपाल भाई, क्या मुद्दे हैं जो अब की बार के विधानसभा चुनाव में जाएंगे जनता के बीच में? क्या मुद्दे आपके रहेंगे? क्या विज़न है अब की बार जमारामगढ़ विधानसभा को लेकर? देखिए, आपने अभी ज़मीन की बात की, ये तो टिकट तक ही था जो उनका काम पूरा हो गया और मुझे टिकट मिल गया। ये 2008 से चल रहा है भाई, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। और हमारे तो मुद्दे हैं, हम लेके जा रहे हैं। जमारामगढ़ बांध में पानी लेके आएंगे। जो तमाम हमारी जो रोडें रुकी हुई है, कुछ रोडें सेंचुरी की वजह से रुकी हुई है, उनका हमने सेंटर में भेज दिया है उनकी NOC के लिए, और जल्दी वो NOC आ जाएगी तो वो रोडें भी कंप्लीट हो जाएगी। वैसे तो हमारे यहाँ करीबन 1,000 करोड़ रुपए का रोड सैंक्शन हुए जमारामगढ़ में, लगभग चाहे JD से हो, मंडी से हो, PWD से हो।
तमाम रोडें हमने करवाई है। और इसके अलावा भी जो पंचायत समिति से बनी है, पंचायतों से बनी है, तो सब जगह रोडों की कहीं कमी नहीं रही, पानी की कोई कमी नहीं रही, विकास में तो हमने कोई कमी नहीं रखी है। आज विपक्ष चाहे कुछ भी कहे, बीजेपी ने जो भी वादे किए हैं, और बीजेपी तो वादे करती है झूठे, जुमलाबाजी, 15 लाख रुपए का दे देंगे, हर परिवार में आ जाएगी, हमेशा हमारी पार्टी न तो कोई जुमला फेंकती है, हमने गारंटी दी है जनता के बीच में, क्योंकि ये गारंटी दी है तो वो काम करके दिखाएंगे। जनता के बीच में जाने का हमारे का, बीजेपी का तो जाने का उनको जाना ही नहीं चाहिए जनता के बीच में, क्योंकि पहले 15 लाख रुपए दे के फिर जाए। लेकिन हमने जो जनता से वादे किए थे वो वादे पूरे किए हैं, और आने वाले समय में कांग्रेस की जो कार्यकर्ता है वो और इस राजस्थान की जनता कांग्रेस को पूरे राजस्थान में भारी बहुमत से जिता रही है, सरकार बन रही है, इसलिए कोई बात नहीं है। और जमारामगढ़ में विशेषकर हमारे जो जमारामगढ़ बांध में पानी के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 1250 करोड़ रुपए की घोषणा की है, उसको हम पूरा कराएंगे और जमारामगढ़ के जो पुराने दिन हैं उनको वापस लौटाएंगे, ताकि हमारे क्षेत्र में पर्यटन की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान बने, जगह बने। ये हमारी सोच है और इस सोच को लेकर हम आगे जाएंगे। गोपाल जी, सबसे बड़ा आरोप यह है कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी से दावेदारी करी थी सुमन मीणा। उसका आरोप यह है कि विधायक साहब ने टिकट तो लिया, मेरे पास पैसे नहीं थे, विधायक साहब ने पैसे देकर टिकट लाए। और सबसे बड़ा आरोप यह है कि मैं जब पंचायत समिति का चुनाव लड़ रही थी उस टाइम भी मेरे को डांटा गया था, मेरे को टिकट नहीं दिया गया था, मैं मैदान में लड़ी और मैं चुनाव जीत के आई। इस आरोप को कैसे निकल पाओगे? कांग्रेस से तो कोई दावेदारी थी नहीं मेरे हिसाब से, मैं जिला अध्यक्ष था, न तो मेरे पास कभी किसी ने टिकट मांगा, और वैसे मांगते भी कैसे हो, तो बीजेपी से चुनाव लड़ी है, वो कांग्रेस की दावेदार नहीं है, वो बीजेपी में भी टिकट मांग रही थी और यहाँ भी टिकट कांग्रेस में भी टिकट मांग रही है। टिकट का आरोप लगा रही है कि जीतने के बाद मैंने बीजेपी से प्रयास किया था, लेकिन पहले जो मेरा आरोप था वो विधायक साहब से मैंने कहा था। आपको बताइए, जो हमारा प्रधान के सामने चुनाव लड़ी है बीजेपी से, तो वो कैसे हो सकती है कांग्रेस की बागी? वो तो बीजेपी की बागी हो गई ना। आज ही मैं जब इंटरव्यू कर रहा था उसी टाइम कह रही थी विधायक साहब ने या तो टिकट में लेन देन किया, नहीं मेरा सर्वे के अंदर मेरा नाम था, टॉप पे नाम था, मैं जिताऊ कैंडिडेट थी और पार्टी मेरे ऊपर कंसीव करती, लेकिन विधायक साहब ने लेन देन किया और मेरा टिकट कटवा दिया। वो अब इसका मैं उत्तर क्या दूँ? जो लोग इतनी झूठी, जो कोई कभी पार्टी में नहीं रही, उसका वो लेन देन कराएगी हमारे से? मैं जयपुर जिला का जिलाध्यक्ष हूँ, सिटिंग एमएलए हूँ, उसका कहाँ सर्वे आ गया? दिखा दे कि 25 तारीख के बाद में 3 तारीख को पता लग जाएगा कितना बड़ा सर्वे हुआ है आपका, जनता बता देगी क्या सर्वे है उसका। गोपाल भाई, लगातार जनता का ये आरोप लगातार लगता रहा है कि जमारामगढ़ बांध पानी से तराई तराई कर रहा है, रोडें टूटी पड़ी है, जमारामगढ़ से नक्की घाटी तक की रोड देख लो, लोगों में पानी के लिए लगातार बिलबिला रहे हैं, लेकिन विधायक साहब ने ऐसा कौन सा काम करा दिया? या तो जमारामगढ़ बांध भरवाता या हमारी जो जमारामगढ़ जो नक्की घाटी से जमारामगढ़ की रोड है वो कंप्लीट करवाते। बड़े बड़े आरोपों से लगातार जनता घेरने में लगी हुई है। जमारामगढ़ से जो बांध है वहाँ से हमने अभी उसका पेज करवाए हैं, और ये एक्चुअल सेंचुरी में है, इसमें एमएलए की कोई वो भूमिका नहीं होती, लेकिन हमने एनओसी के लिए भेजा हुआ है, इसका हो जाएगा। और आगे वाला रोड है उसका काम चालू हो गया है, वो काम चलेगा, अभी सरकारी काम है, बाकी हमने कोई ऐसा रोड नहीं छोड़ा जो पास नहीं हुआ। आज ये 29 करोड़ के रोड पास है, रामगढ़ बांध से ठेठ हमारे जो रासाड़ा चौकी है वहाँ तक। तो रोड विकास के अंदर अब लोग बीजेपी के तो कभी कोई काम करवाए नहीं, उनको ऐसा लगता है। आज बताइए या कौन से विकास में हमने कमी छोड़ी है? आपको बताया मैंने, 2 तो कॉलेज हो गए यहाँ पे, दोनों का काम चल रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया है उनका, दोनों का काम चल रहा है। अगर ये इंडस्ट्रियल एरिया खुल जाता, लोगों को कामकाज मिल जाता, आपसे संतुष्ट हो जाते, लेकिन लगातार दबाव बना रहे हैं कि हमारे न तो कोई इंडस्ट्रियल एरिया खुला जिससे कि हमारे को कामकाज मिल जाए। आपने देखा है कि इंडस्ट्रियल एरिया का काम नहीं हुआ? काम हुआ है, लेकिन वहाँ कामकाज जनता कहाँ जा रही है? ये कोई हाथ में हथेली में सरसों है क्या? तो काम तो धीरे धीरे चलेगा। और रेको इंडस्ट्रियल एरिया बन गए, उनमें ऑक्शन हो गया एक इंडस्ट्रियल एरिया में, तो 16 प्लॉट, और उसमें भी हो जाएंगे, उसमें बन गई, सड़कें कंप्लीट हो गई, रेको बन के तैयार हो गया।
जो हमारे कार्यकाल में हमने उद्घाटन कर दिया, उनका शिलान्यास कर दिया, काम चालू हो गया। अब लोग ये कहें, बीजेपी के लोग हैं, इनको झूठी बहुत बातें करने में बड़ा आनंद आता है और ये केवल झूठ बोलकर ही अपना टाइम पास करते हैं। बाकी जो हमने विकास कराया जनता को सब पता है, कोई कमी नहीं छोड़ी। पूरी जमारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक शानदार विकास हुआ है। जो 70 साल में जो काम नहीं हुए वो हमने इस 5 साल में करके दिखाए हैं। गोपाल भाई, अंतिम सवाल कर लेता हूँ। यहाँ से जो मुकाबला है, विधानसभा की जो दौड़ है, मुकाबला लगभग त्रिकोणीय बन चुका है। इस मुकाबले से कैसे निकल पाओगे? किस प्रकार से देख पा रहे हो इस चुनाव को? मुझे तो लग रहा नहीं है कि त्रिकोणीय, आपको लग रहा है तो देख लेंगे। 3 तारीख को जनता जवाब देगी सबको। 3 है, 2 है, 1 है, ऐसा कुछ आपको लग रहा होगा। आप क्षेत्र में घूमते होंगे, आपको भी पता है, आपको भी अच्छी तरह पता है। लेकिन वहाँ 2 आज तक यहाँ पे रिकॉर्ड में त्रिकोणीय मुकाबला हुआ होगा। गोपाल भाई, मुकाबला किससे मानते हो फिर? आपका मुकाबला किससे है? यहाँ पार्टियों से मुकाबला रहा है हरदम। यहाँ कभी भी कोई निर्दलीय कोई महत्व नहीं है। ठीक है, वो कुछ वोट ले जाते हैं तो वो एक अलग बात होती है। सभी लड़ते हैं, अपनी अपनी इच्छा करते हैं, लेकिन यह पार्टी से ही मुकाबला है। अंतिम सवाल कर लेता हूँ। जमारामगढ़ की जनता को मैसेज करना चाहो, कांग्रेस पार्टी को वोट करे तो क्यों करे वोट? कांग्रेस पार्टी को वोट यूँ करे कि आज कांग्रेस पार्टी युवाओं को नौकरी दी है, युवाओं को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रोज़गार के लिए कोई इंडस्ट्रियल एरिया खुला है। आज आंधी के अंदर तहसील खुली है, पंचायत समिति खुली है। लोगों को आने जाने की असुविधा थी, वो उनकी समाप्त हो गई है। हमें ताला के अंदर तहसील खुली है और हमारे जमारामगढ़ में जिला उप अस्पताल खुला है, जिससे लोगों को स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ी बेनिफिट है। तो हमने विकास करवाया है, लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सड़कें बनाई है, शानदार सड़कें बनी है। अब ठीक है, एक आध सड़क का कोई काम चल रहा है, वो एक अलग बात है। अब वो तो काम चलेगा तो पत्थर भी होंगे, काम चलेगा तो वो भी होगा। और पानी की जगह जगह हमने व्यवस्था करवाई है, जगह जगह टंकियाँ बनी है, पानी में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसलिए जनता को ये अच्छी तरह पता है कि ढाणी ढाणी में रोड हमने पहुंचाया है और ढाणी ढाणी में रोड पहुंचाने से लोगों को आने जाने की सुविधा हुई है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जमारामगढ़ की जनता अच्छी तरह जानती है कि कांग्रेस पार्टी ही उनके गरीबों के लिए सदैव आगे रही है, आगे भी रहेगी और गरीबों के साथ रहेगी, किसानों के साथ रहेगी, नौजवानों के साथ रहेगी। आज इंग्लिश मीडियम स्कूलें हमने खोली है, जो छात्रों को पढ़ने की गारंटी भी दे रहे हैं अब उसकी कि इंग्लिश मीडियम जो पढ़ाई है वो कराने की गारंटी भी हमारी कांग्रेस पार्टी ने दी है कि आने वाले समय में हम इंग्लिश मीडियम स्कूल, हमारे यहाँ पे 45 इंग्लिश मीडियम स्कूल है। जिनके सपने थे, जिनका मन था कि मेरा बच्चा अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़े, गरीब होने की वजह से आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उन लोगों को पढ़ने का अवसर मिलेगा। हमारी सरकार ने ऐसी जो महात्मा गांधी स्कूलें खोली, इंग्लिश मीडियम स्कूलें, उनमें उनको पढ़ने का मौका मिल रहा है निःशुल्क। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम जनता के पास जाएंगे। हमारी बच्चियां हैं जिनको पढ़ने का मौका मिलेगा कॉलेज के अंदर, जो पढ़ नहीं पाते थे जयपुर जाके, उनकी आर्थिक स्थितियाँ कमज़ोर थी, चाहे बच्चे हो चाहे बच्चियाँ हों, उनको आज यहाँ पे स्थानीय जगह पढ़ने का, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि आज जमारामगढ़ की जनता खुश है और पुनः कांग्रेस के यहाँ से विधायक बनेंगे और राजस्थान में सरकार बनेगी। ये मेरे साथ है जमारामगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी गोपाल लाल जी मीणा। आप देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।